नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24 के द 10 मिनट शो में। तो चलिए देखते हैं आज के 10 मिनट शो में क्या क्या हमने देखने वाले हैं। पीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे प्राप्त हुआ। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किसके किसके मध्य का अभ्यास है। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने विजयी प्राप्त किया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम क्या है और होन्शु द्वीप समूह की बात क्यों चल रही है। और साथ ही आज का समाचार पत्र और खेल जगत की दुनिया से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले किस भारतीय खिलाड़ी ने पीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में जीता। तो ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, विराट कोहली। नेक्स्ट इसका संबंधित तथ्य है पीटी स्पोर्ट्स पीटी ग्रुप कंपनी की एक शाखा है। जो पीटी ग्रुप एक लंदन आधारित कंपनी है जो मिलेनियल्स ऑफ जेन जेड के लिए समाचार, खेल, मनोरंजन और पीटी कल्चर की सामग्री प्रदान करती है। साथ ही इस कंपनी की स्थापना 2014 में हुई थी। अब विराट कोहली के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह 50 वनडे अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। साथ ही 35 साल की उम्र में लियोनेल मेसी के खिलाफ 78-22 की बहुमत हासिल किए। 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इन्हें पुरुष क्रिकेट ऑफ द डिकेड के रूप में शामिल किया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चौथे स्थान पर और साथ ही सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले सूची में दूसरे स्थान पर विराट कोहली विराजमान है। नेक्स्ट चलते हैं। डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है। तो यह है भारत और संयुक्त अरब अमीरात। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भारत और यूएई के मध्य यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 में 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 के मध्य राजस्थान में होगी। साथ ही इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों को साझा करके समन्वय में सुधार करना है। साथ ही भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो नौसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था कुछ दिन पहले, जेद तलवार, यह 8 अगस्त 2023 को हुआ था, दुबई में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता। तो इसका आंसर है शीतल देवी। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। एशियाई पैरा खेलों में चैंपियनशिप शीतल देवी जो भारतीय खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला पैरा एथलीट ने कंपाउंड महिला वर्ग जीता और विश्व तीरंदाजी पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली तीरंदाज बन गई है। मेटे गाजोज तुर्की रिकवर पुरुषों की ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक वोट के शीर्ष स्थान पर रहे। वहीं हुंडई तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में सारा लोपेज जो कोलंबिया की रहने वाली हैं उन्होंने जीता। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। तो यह है अरविंद पनगड़िया। इनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में कार्य शुरू की जाएगी। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग एवं प्रोफेसर कोलंबिया विश्वविद्यालय इनके अध्यक्ष होंगे। श्री ऋतिक रंजनम पांडे को आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग से यह अनुरोध किया गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 21 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएं, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 वर्षों की अवधि को कवर करेगी। भारत का वित्त आयोग एवं संवैधानिक निकाय जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच कर राजस्व को वितरित करने का, आवंटन करने का कार्य करती है। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति करने का प्रावधान है। आयोग का मुख्य आदान प्रदान यह है कि वह सुझाव देता है कि कर राजस्व को कैसे संघ और राज्य के बीच में राज्यों के भीतर वितरित किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। होन्शु द्वीप किस लिए प्रसिद्ध हुआ। अभी हाल ही में होन्शु द्वीप कहाँ स्थित है पहले ये जान लेते हैं। यह जापान में है।
और इससे संबंधित तथ्य है। जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के पश्चिमी हिस्से में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लगभग 90 मिनट में 21 भूकंप देखे गए। रिंग ऑफ फायर यानी ज्वालामुखी और भूकंप की 40,000 किलोमीटर की लगभग 25,000 मील लंबी और 500 किलोमीटर लगभग 310 मील चौड़ी टेक्टोनिक बेल्ट है जो प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्सों को घेरती है। इसी कारण से इस क्षेत्र में अत्यधिक भूकंप आता है। ये आप देख पा रहे होंगे, होन्शु द्वीप समूह है जापान में। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS को हाल ही में लॉन्च किया गया है। वह किसके निर्बाध परिवहन से संबंधित है? तो यह वन और उसके उपज से संबंधित है। से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज के निर्बाध पारागमन की सुविधा के लिए पूरे भारत में NTPS लॉन्च किया है। यह NTPS की कल्पना वन नेशन वन पास व्यवस्था के रूप में होगी। यह व्यवस्था पूरे देश में निर्बाध पारागमन को सक्षम बनाएगी। यह पहला देश भर में कृषि वानिकी में शामिल वृक्ष उत्पादकों और किसानों के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन मोड प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूज़ समाचार से जो आता है। आज का न्यूज में 6 महीने में पूरी तरह रुकेगी ड्रोन से हथियार व ड्रग की तस्करी। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य में इसको लागू किया जाएगा। ड्रोन को एक साथ 3 एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की गई है जिसका ट्रायल अंतिम चरण में है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। साथ ही सुरक्षा एजेंसी के जो अधिकारी उन्होंने बताया था कि जब समुद्री और सड़क के रास्ते से काफ़ी तस्करी हथियारों की और ड्रग की होती है, इस पे यह रोक लगाई जाएगी। पाकिस्तान में ड्रोन के जरिए अब ये जो उस समय बढ़ गया था समुद्र और सड़क के माध्यम से रोक लगाने पर, तो उस पर इसकी पूरी तरह से अब ड्रोन के माध्यम से ये तस्करी कर रहे थे, इस पर रोक लगाई जाएगी। पंजाब बॉर्डर पर BSF और स्थानीय पुलिस ने लगभग 100 से अधिक ड्रोन को मार गिराया है। पहले ही त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए 2023 में सिर्फ बांग्लादेश और भारत के अवैध रूप से घुसने वाले घुसपैठी के संख्या सुरक्षा बलों ने 112 रोहिंग्या समेत 444 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 337 बांग्लादेशी भी थे। BSF कार्मिक ने करीब 41.82 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित कफ सिरप, खांसी की जो दवा होती है, साथ ही नशीले पदार्थ और ब्राउन शुगर, सोना, ये सब भी जब्त किए थे। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। यह घुसपैठी की समस्या आम बात है। नेक्स्ट आता है हमारा भूसी व गन्ने की खोई की राख से बनाई जाएगी भवनों की मजबूती बढ़ाई जाएगी। इसके लिए MIT के 3 शिक्षकों ने इस प्रक्रिया को शोध किया है, जिसमें इन्होंने जो वेस्टेज चीज़ें होती है, खास करके जो भूसी व गन्ने की है और जो फैक्ट्रियों से जो कोयला का जो चूरा निकलता है जलने के बाद, उस चीज़ से यह इसमें सीमेंट और बालू के साथ मिला के इसको 20% तक मिलाते हैं और साथ ही यह जो मजबूती है वो लगभग हो जाती है, यह पहले से 7.66% तक अधिक मजबूत हो जाती है और जो भवन निर्माण में लागत 20 से 25% तक कम हो जाती है, यह इनका मानना है। साथ ही यह बताते हैं कि फरवरी 2023 में शोध पूरा हुआ था हमारा और मार्च 2023 में हैदराबाद में एक आयोजित कॉन्फ्रेंस में इसे प्रस्तुत किया गया था। शोध दिनांक 2023 में मटेरियल टुडे प्रोसीडिंग्स जर्नल में इसे प्रकाशित भी किया जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, आगामी होने वाले क्रिकेट मैच 6 जनवरी 2024 का है और जो बीते 2 जनवरी 2024 का जो क्रिकेट मैच है उसमें अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 4 विकेट से हराया है। तो धन्यवाद, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।